सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटि शतम द्वादश्चैव कोटि द्वादश्चैव कोटि लक्षान् श्रुति तदिकानि च पञ्चाशदष्टौ सहस्र संख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदम नामी अरहन्तवासी अर्थं गणहर देवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तिचित्तो सुधामहि शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कहो सब को तो संग सुत पद्मोग पूजा चुलिया चे सुतते थे धर्म का नित्य कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को सुगई गमनम सुमाहि मरणम जिनगुण संपत्ति ओम अजम अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलाया श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुरति पारगेभ्य पर भावना पटुमतेभ्य सुचरित न गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंच भी आचार करण संद्री से शीशानुग्रह कुशले धमारी ये सदा बंदे गुरु भक्ति संज में नय तरंती संसार सायरम घोर छिन्नन्ति अटकमं जमन मरण पावंती ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रणंतु माम साधव गुरु पांतो नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बंते आयरे भक्ति कौसग कौतसम समनान समदन समचारि जुत्तानम पंचभिहाचारणम आयर्यानम आयरादि सुद्रानो वदेश्यानम वज्जानम तीरेन गुण पालनरियानम सवसानम नित्यकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बहिलाओ सुगई गमन समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
म्यूट हो तुम, म्यूट हो। दीदी आप म्यूट हो दीदी। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रभावशाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचम सार्था मासाद्य श्रीमद नेमि चंदाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी, नमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवान रेणुचंद आचार्य ने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में लिखा है। अरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसमें 9 अधिकार हैं। हमारा आज 8वां अधिकार त्रिकरण चूली का अधिकार चल रहा है। पणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसं कीर्तनं बोच्छं नमः गुणरयन भूषण सिद्धांतामिय महति भव भावं बरवीरनंदि चंदम निर्मल गुणमिंद नंदि गुरु। हाँ, इसमें क्या चीज नहीं समझ में आ रहा था, क्या चीज, क्या क्या कहाँ से शुरू करूं, क्या बताऊं? अभी एक तो ना जो आपने अनुपुष्टि की रचना भेजी है ना, ये हाँ आद्य पर्वतकरण में समय की अनुकृष्टि की जो रचना आपने भेजी है, हाँ, वो भाभी तो ये तो भेजी से देखते हैं। हाँ हाँ, उसमें भाभी ये कल तो वाले में से। हाँ बोलिए। उसमें मुझे ये तो समझ में आया कि वो जो चार चार थे तो चार चार मतलब परिणाम हो गए 162 से 166 170। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया है जैसे पहले समय के, सॉरी, आवाज नहीं आ रही है दीदी, आवाज नहीं आ रही है। भाभी किससे फोन पे बात कर रही हैं? भाभी फोन पे बात कर रही हैं। जी जी हाँ जी। बोलिए, अब बोलिए कृष्णा जी। हाँ तो भाभी जैसे ना ये आप जैसे नीचे से मैं ले रही हूँ, फर्स्ट समय के परिणाम है, आपने 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 2 3 162।
कि मतलब पहले में तो 162 परिणाम रहेंगे, पहले और आखिरी में तो वही परिणाम रहते हैं, लेकिन भाभी 1 2 3 कैसे आया? 1 2 3 मतलब वैसे 1 से लेकर के 39 तक रहेंगे पहले में, वो है 1 2 3। पहले समय में 1 से लेके 39 तक के परिणाम नहीं, 1 2 3 यहाँ 4 समय की दिखाना चाह रहे हैं कि 1 2 3 4 4 समय तक में 162 परिणाम होंगे, वो ऐसा बताना चाह रहे हैं वहां पर शुरू में। अच्छा, 4 समय है यहाँ पर, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि 4 समय में 162 परिणाम होंगे। तो और इससे सेकंड समय में 40 41 वही 40 41 42 43। 40 तक समय में परिणाम रहेंगे। हाँ, ये परिणाम रहेंगे, तो टोटल 166 हो रहा है। और 205 कैसे हो रहा है? 162 यहाँ पर जो परिणाम हो रहे हैं अपने, 162 परिणाम हो रहा है, जो पहले समय का उत्कृष्ट परिणाम है। और दूसरे समय का उत्कृष्ट परिणाम कितना हो जाएगा? तो 142 में 40 41 43 जोड़ लेंगे, 43 जोड़ लेंगे तो दूसरे समय का उत्कृष्ट परिणाम 205 होगा। 162 से 163 तक के 204 तक के परिणाम कैसे होंगे? जघन्य होंगे। फिर अच्छा, 205 में अगले समय का परिणाम 44 जोड़ लेंगे तो 249 परिणाम वहां पर उत्कृष्ट, 249वां परिणाम उत्कृष्ट होगा। और 206 से लेकर के 248 तक के जो परिणाम होंगे वो जघन्य में आएंगे, है ना। अब इसमें हम चित्र खास करके इसलिए भेजे, इसमें सबसे नीचे वाला देखिए, ये बताने की, ये समझाने के लिए, एकदम नीचे वाला। पहले समय में 162 परिणाम हो रहे हैं, तो 39 परिणाम हो रहे हैं पहले, तो एक परिणाम से लेके 39 परिणाम तक यहाँ पर। तो पहले समय का जो उत्कृष्ट, वैसे स्व समय और क्या था ना, क्या था, एक मिनट, स्वक्षेत्र या कुछ पर स्थान स्वस्थान। अब ये पहले समय का स्वस्थान में अगर देखें कि वे स्वस्थान में उत्कृष्ट परिणाम कौन सा है, तो 39वां है। और जघन्य 1 से लेकर 38 तक है। स्वस्थान में पर स्थान के हिसाब से तो क्या हो जाएगा सीधे कि भाई चारों समय का मिलाकर के सबसे उत्कृष्ट परिणाम कौन सा है, तो 162 है, जो लास्ट वाला है। फिर दूसरे समय तो कह रहे हैं क्या कि 1 से 39 तक का परिणाम तो पहले खंड में है, और 40 से लेकर के 79 तक का परिणाम इसमें है, उसके दूसरे खंड में है। सब पहले समय बढ़ती है। कोई एक जीव जो मान रहा है, अधा प्रवृत्त कर रहा है, तो अगर उसका ये हुआ तो वही सारे चारों खंड से देखेंगे तो उसमें किसी को 1 से 39 तक में कोई परिणाम हो रहा है, किसी को 40 से लेकर के 79 तक के परिणाम हो रहा है, किसी को 80 से लेके 120 तक परिणाम हो रहा है, किसी को 121 से लेके 162 तक का परिणाम, और किसी को 162वां ही परिणाम हो रहा है। तो ये उत्कृष्ट हो गया। पहले जैसे ही किसी ने अधा प्रवृत्तिकरण किया अपनी, उस बाकी तो असंख्यात लोग प्रमाण है, पर यहाँ समझने के लिए कि ऐसा भी कोई जीव हो सकता है जिसको 162 नंबर का परिणाम हो, और कोई ऐसा भी जीव हो सकता है जो पहले नंबर का ही परिणाम हो। विशुद्धि अलग अलग हो सकती है, ठीक है। फिर दूसरे समय में कोई जीव है तो उसको यहाँ पर क्या हुआ था कि अब देखिए हम लोग जान चुके हैं कि अधाकरण प्रवृत्ति का पहले समय का परिणाम और लास्ट समय का परिणाम ये रहता है, किसी में भी नहीं पाया जाता है, अपुनरुक्त रहता है ना, पुनरुक्त नहीं होता। और हर मतलब हर समय के जो 4 खंड है, अंतिम खंड का परिणाम अपुनरुक्त ये रहता है। दूसरे वाले में जो 39 जैसे अपुनरुक्त है, फिर 40 अपुनरुक्त हो जाएगा। तो प्रत्येक समय के पहले समय का परिणाम आगे अपुनरुक्त है, पीछे तो है, पीछे तो हुआ दूसरे समय पर, आगे आगे अपुनरुक्त है। जैसे 39 नंबर का परिणाम है, आगे नहीं हो रहा है। दूसरे समय में 40 नंबर का परिणाम है, वो आगे नहीं पाया जा रहा है। तीसरे समय में 41 नंबर का परिणाम है, तो वो आगे नहीं पाया जा रहा है। तो ये जो 39 से 40 तो हमने कल देखी कि ये वृद्धि कितनी है, अनंत गुनी है। यहाँ हम लोगों को एक लग रही है, पर वास्तव में वृद्धि कितनी है, अनंत गुनी है, और आपस में असंख्यात लोग प्रमाण वृद्धि है। तो इस तरह से, तो यहाँ हम ये समझे इसमें कि जैसे
40 जो परिणाम है पहले समय में और 40 परिणाम जो दूसरे समय में है, तो ये क्या क्वांटिटी खाली है कि क्वालिटी भी है? यहाँ पर हमको क्या समझना है कि क्वांटिटी है कि या क्वालिटी की, भाई इतना परिणाम उसको हो रहा है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि वैसा नहीं, जैसे मान लीजिए 8वीं क्लास में भी 40 स्टूडेंट है और 9वीं क्लास में भी 40 स्टूडेंट है, तो काउंटिंग दोनों की बराबर है, लेकिन दोनों की पढ़ाई बराबर नहीं है। पर यहाँ पर क्वांटिटी भी बराबर है और क्वालिटी भी बराबर है। वही परिणाम है, वो 40 परिणाम जो दूसरे समय में दिखाए जा रहे, वो जो पहले समय में 40 परिणाम है वही के वही है, वही विशुद्धि है। उस विशुद्धि में थोड़ी भी अंतर नहीं है। यहाँ पर ये हमको समझना है। तो इस तरह से करते करते यहाँ 162 में जब 43 जोड़ते हैं तो 205 होता है। नीचे वाला चित्र देखेंगे तो 205 वाला परिणाम यहाँ पर उत्कृष्ट में आ गया, जो हम लोग कल एक इस अपने ग्रंथ में भी देखे थे ना, ऐसे ऐसे बना हुआ है जो। तो ये 205 वाला, अब दूसरे समय में 205 वाला परिणाम सबसे उत्कृष्ट हो गया। तीसरे समय में 205 में क्या जुड़ गया, वापस 43 जुड़ गया। तो 205 में 205 है ना, तो 205 43, तो ये क्या कह रहे हैं, 249 वाला परिणाम यहाँ पर उत्कृष्ट है। 294 वाला, हाँ 205 के बाद 249 वाला परिणाम है। फिर 294, तो लास्ट वाला जो उत्कृष्ट परिणाम है वो जोड़ करके अगले परिणाम में उत्कृष्ट परिणाम वो हो जाता है। बाकी सारे परिणाम जघन्य में आ जाते हैं, जो कि हम लोगों ने इस ग्रंथ में भी चित्र में देखा था। तो इस तरह से यहाँ पर ये अनुकृष्टि रचना बनती है, जो बगल बगल में भी एक समय के खंडों में भी वृद्धि है और ऊपर के समय में तो वृद्धि है ही है। बगल में भी 39 40 41 42, और इधर भी क्या देख रहे हैं 39 40 41 42। तो ऊपर के परिणाम, अब चौथे समय का 42 नंबर का परिणाम कहाँ पाया जा रहा है, पहले समय का लास्ट वाला परिणाम पाया जा रहा है। तो ऊपर वाला नीचे के बराबर है, इसलिए इसको अधः प्रविष्टकरण कहते हैं। अब इसमें जो प्रश्न हो आप लोग कर सकते हैं। बाबूजी बोलेंगे क्या चीज आपको समझना था? ठीक है ना, आ गया ना? हाँ, तो 3 के बारे में पूछ रहा, आ गया था कल 3 में ना। ठीक है। तो पहले समय में जो उत्कृष्ट परिणाम है, उस चौथे खंड के जो परिणाम है 121 से लेके 162, तो वो 121 जघन्य में आ गया। 162 नंबर का परिणाम वहां पर उत्कृष्ट है, सबसे उत्कृष्ट पर। उसमें उत्कृष्ट परिणाम दूसरे समय में, जो दूसरे समय का उत्कृष्ट परिणाम है वो मिलाया जा रहा है ना। जो दूसरे समय का उत्कृष्ट परिणाम कौन सा है, 43 है, तो 43 मिलाकर के वहां पर उत्कृष्ट परिणाम हो रहा। आगे जब वापस वही जो ये हो रहा है 41 परिणाम हो रहा है, वो यहाँ पर आचार्य बताए थे कि यद्यपि यहाँ पर 163 से लेके 205, इससे जो आगे जाके 206 नंबर वाला परिणाम हो रहा है जिसमें कि 41 लिखा हुआ, वो क्योंकि वो परिणाम भी कह रहे हैं अनंत गुणी विशुद्धि लिए हुए है। ऐसा नहीं है कि वो जघन्य है, उस समय के लिए वो जघन्य है, पर पिछले समय से वो अनंत गुणी विशुद्धि लिए हुए है। ऐसा इसमें अपन लोग पढ़ के आए हैं अभी। जबकि अपने अपने समय का वो सबसे जघन्य परिणाम है ना। अपने वो तीसरे समय का सबसे जघन्य परिणाम, पर पिछले वाले समय से अनंत गुणी विशुद्धि लिए हुए हैं। मतलब 39 से 40 वाला भी अनंत गुणी वृद्धि है, 1 से 2 वाला भी अनंत गुणी वृद्धि है। हाँ, अपने ऐसे जा रहा, वहां पर भी अनंत गुणी विशुद्धि है। और जैसे 162 वाला परिणाम लास्ट है, 162 के बाद 163 वाला परिणाम चालू हो रहा है ऊपर, तो वो परिणाम एक उस समय के लिए तो वो जघन्य है, क्योंकि उसमें और बहुत सारे अभी बाकी हैं परिणाम। उस समय के असंख्यात लोग परिणाम बाकी है अभी, ये शुरू का ही है। तो ये पिछले वाले से, लेकिन जो पहले समय का 162 नंबर का परिणाम है, उससे ही अनंत गुणी विशुद्धि लिए हुए है, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। अपने समय का जघन्य होते हुए भी पिछले समय से अनंत गुणी विशुद्धि है उसकी। नहीं, 1 से 39 में 1 से दूसरा, दूसरा से तीसरा, वो भी अनंत गुणी है, ऐसा क्या? हाँ हाँ, कल अपने लोग पढ़े थे ना बाबू जी इसमें, परस्थान सुस्थान में इसमें पढ़े थे। इसको आज फिर से एक बार पढ़ देते हैं।
पर स्थान अल्प बहुत का कथन इस प्रकार है। अधः प्रवृत्तकरण के प्रथम समय जगह विशुद्धि सबसे स्तोक है। जो 39 नंबर वाला 1 से 39 है वो तो सबसे स्तोक है ना। उससे और स्तोक परिणाम होने पर अधःकरण नहीं होगा शुरू। अधःकरण के लिए ऐसे परिणाम तो चाहिए ही चाहिए। इससे और अगर किसी को इतनी विशुद्धि नहीं हो पा रही है तो फिर उसका अधःकरण शुरू नहीं होगा, क्योंकि अधःकरण प्रवृत्ति में इससे अल्प अन्य स्थान नहीं पाया जाता है। उससे द्वितीय समय की जघन्य विशुद्धि 40 अनंत गुणी है ना, अनंत गुणी है बोल रहे हैं। क्योंकि प्रथम समय की जघन्य विशुद्धि स्थान से क्यों अनंत गुणी है? संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुणी वृद्धि, अनंत गुणी वृद्धि। लास्ट वृद्धि कौन सी है? अनंत गुणी वृद्धि। तो 6 स्थान यहाँ पर करें कि 6 स्थानों के द्वारा वो वृद्धि होती है। पहले संख्यात भाग वृद्धि होगी, असंख्यात भाग वृद्धि होगी, अनंत भाग वृद्धि होगी, फिर संख्यात गुणी वृद्धि होगी, असंख्यात गुणी वृद्धि होगी, फिर अनंत गुणी वृद्धि होगी, तब उसके बाद वाला परिणाम होगा। क्योंकि प्रथम समय के जघन्य विशुद्धि स्थान से 60 स्थान क्रम द्वारा असंख्यात लोक मात्र विशुद्धि स्थानों को उल्लंघन कर स्थित हुए द्वितीय खंड के जघन्य विशुद्धि स्थान का द्वितीय समय में जघन्यपना देखा जाता है। इस प्रकार अंतर्मूर्त प्रथम निर्वर्गना कांडक के अंत तक जघन्य विशुद्धि का ही प्रति समय अनंत गुणित क्रम से कथन करना चाहिए। प्रथम निर्वर्गना हम लोग ने समझा था कि पहले समय में जो 39, 40, 41, 42 हो रहा है, तो 42 जहां तक जा रहा है वो एक निर्वर्गना कांडक है, और उसमें आचार्य हमें कह रहे हैं कि वो जघन्य विशुद्धि भी उसकी कितनी है? अनंत गुणी लेते हुए है। उससे प्रथम निर्वर्गना कांडक प्रथम समय में उत्कृष्ट विशुद्धि 162 अनंत गुणी है, क्योंकि इससे अनंतर पूर्व में जो जघन्य विशुद्धि क्रम प्राप्त है वह तो अधः प्रवृत्तकरण के प्रथम समय के विशुद्ध स्थानों के अंतिम खंड की आदि विशुद्धि है। जो 39 नंबर का परिणाम है तो कहते वो तो प्रथम खंड की आदि यानी शुरू की विशुद्धि है वो, है ना। उससे नीचे में कह रहे हैं आचार्य कि अधः प्रवृत्तकरण शुरू ही नहीं होगा। तो कह रहे हैं उसका जो पहला 39 वाली जो जघन्य विशुद्धि है वहां से तो अधः प्रवृत्तकरण शुरू हुआ है, ऐसा कह रहे हैं। अनंत वह तो अंतिम के आदि, और उसी अंतिम खंड की उत्कृष्ट विशुद्धि उक्त आदि विशुद्धि से 6 स्थान क्रम से वृद्धि रूप असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम स्थानों को उल्लंघन कर अवस्थित है। प्रथम निर्वर्गना कांडक के प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि 162 से द्वितीय निर्वर्गना कांडक के प्रथम खंड की जघन्य विशुद्धि 163 अनंत गुणी है, क्योंकि प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि द्वितीय समय की द्विचरम खंड के अंतिम परिणाम के सदृश होकर उर्वरकपने से अवस्थित है। उर्वरकपना सबसे संख्यात भाग वृद्धि को याद होगा तो उसको उर्वरकपना हम लोग देखे हुए हैं। और द्वितीय निर्वर्गना कांडक की जघन्य स्थिति जघन्य विशुद्धि अष्टांग रूप से अवस्थित है, क्योंकि वृद्धि 60 स्थान वृद्धि ये कह रहे हैं तो अंतिम विशुद्धि अष्टांग रूप होती है। तो कहते हैं वो उसकी जघन्य विशुद्धि भी कितनी अष्टांग रूप है। पहले वाला तो शुरू हुआ तो उर्वरन की है, और दूसरी जो चालू हुआ तो वहां पर तो 60 गुनी वृद्धि होके हुआ, 60 गुनी वृद्धि में अष्टांग वृद्धि हो गई। तो दूसरे समय का जो जघन्य परिणाम वो कैसा है? अष्टांग गुनी वृद्धि होकर के है, क्योंकि इतनी वृद्धि होने के बाद वो हुआ है, इसलिए अनंत गुणी है। इससे द्वितीय समय की उत्कृष्ट विशुद्धि 205 अनंत गुणी है, क्योंकि पूर्व की जघन्य विशुद्धि 163 अधः प्रवृत्तकरण के दूसरे समय के अंतिम खंड के जघन्य परिणाम स्वरूप है। ऐसा क्यों है बोलो? वहां पर 162 था
वो उत्कृष्ट था, है ना, अनंत गुणी लिया हुआ था। अब यहाँ पर 163 दूसरे खंड का क्या है, 163 नंबर का जो परिणाम है वो जघन्य है। उससे अंतिम उससे असंख्यात लोक प्रमाण 60 स्थानों को उल्लंघन कर स्थित यह द्वितीय समय की अंतिम खंड की उत्कृष्ट विशुद्धि है। 205 जो है उत्कृष्ट विशुद्धि है, इसलिए यह उससे अनंत गुणी है। इस पद्धति से अंतर्मूर्त काल प्रमाण एक निर्वर्गना कांड को अवस्थित कर उपरिम और अधस्थन जघन्य और उत्कृष्ट परिणामों का अल्प बहुत करना चाहिए। यह सब अल्प बहुत निर्वर्गना कांडकों का क्रम से उल्लंघन कर पुनः द्विचरम निर्वर्गना कांडक के अंतिम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि 690 से अधः प्रवृत्तिकरण के अंतिम समय की जघन्य विशुद्धि 691 अनंत गुणी है। उससे अंतिम निर्वर्गना कांडक के प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि 744 अनंत गुणी है। अधः प्रवृत्त अधः प्रवृत्ति के अंतिम समय पर्यंत इस प्रकार प्रकृति अल्पभूत की प्ररूपणा करनी चाहिए। इसकी संदृष्टि यहाँ पर आचार्य हमें दिखा रहे हैं। क्या अच्छी फोटो मांग रही है। अब आगे 908 नंबर की गाथा लेते हैं। अंतो मुहूर्त कालम गम्युण अध्यापवत करणम तु परिसमयं सुजन्ता अपूर्वकरणं समिल्लयि। अंतो मुहूर्त कालम गम्युण अध्यापवत करणम तु परिसमयं सुजन्ता अपूर्वकरणं समिल्लयि। रिकॉर्ड शुरू नहीं किया क्या? रिकॉर्ड शुरू किया क्या? रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुआ क्या? हाँ हाँ करें ना, रिकॉर्डिंग दिखा हो रहा रहा है भाभी, हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। दिखाए थे, करे थे बाबूजी, कर दिए थे। हाँ गाथा पढ़े। प्रणाम दीदी। अंतो मुहूर्त कालम गमिउण अत्तापवत करणम तु परिसम्यम सुजन्ता अपुब्बकर्णम समल्लियै। अंतो मुहूर्त कालम, अंतर मुहूर्त काल गमिऊण, अंतर मुहूर्त काल पर्यंत जाकर, गमिऊण यानी जाकर, अंत मुहूर्त काल पर्यंत अध्यापवत करणम, अधा प्रवृत्त करण होता है। फिर कह रहे हैं पड़ी समयम, समय समय प्रति, पड़ी समय मन समय समय प्रति, समय प्रति, सुजंतो, सुजंतो माने विशुद्धि से बढ़ता हुआ, सुजंतो अंतो माने अनंत, अनंत विशुद्धि, अनंत गुणी विशुद्धि से बढ़ता हुआ, अपूर्व करणम समिल्लयि, अपूर्व करण को समिल्लयि माने प्राप्त होता है। क्या कहना चाह रहे हैं, अध्यात्मिकरण अंतर्मुख चलने के बाद में, फिर उसके बाद अनंत गुण से विशुद्धि से बढ़ता हुआ, जो कि इसी में बढ़ रहा था, अपूर्वकरण को प्राप्त होता है। अच्छा सर, अर्थ इतना सही है। शाति से अप्रमत संयमी, समय समय प्रति अनंत गुणी विशुद्धि से बढ़ता हुआ अंतर्मूर्त काल पर्यंत अधकरण करता है, पुनः उसको समाप्त करके अपूर्वकरण को प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें कुछ गाथा में नहीं है। आगे अंग दृष्टि द्वारा अपूर्वकरण परिणामों का कथन करते हैं। छन्नौदी चौसहस्सा, चौसहस्सा, छ नवदी होगा, क्षण नवदी चौसहस्सा, 18 16 धनम
तद्धानम परिणाम विशेषो विय चौसंखा पुवकरण संदिठी छ नवदि चौसहस्रा अठयसो लस धनम तद्धानम परिणाम विशेषो विय चौसंखा पुवकरण संदिठी। क्षणभुधि चौसहसा अठ्य सोलस धनम तद्धानम परिणाम विशेषो वीय चौसंखा पूर्वकरण संदिठी। छ नवदि चौसहस्रा 4000 छ नवदि 96 4096 8 16 धर्म 8 और 16 धनम माने तद्धानम माने उसका धान गच्छ है, धन यहाँ गच्छ के लिए आता है। 8 और 16 क्रम से तद्धानम उसका धन है यानी गच्छ है। परिणाम विशेष से भी परिणाम विषय से भी माने भी परिणाम विशेष अर्थात परिणाम विशेष मतलब चय चौ चय 8 और 16 क्रम से 16 तद्धानम उसका अध यानी गच्छ है। परिणाम विशेषो भी और परिणाम विशेष यानी चय है। चौ संख्या अपूर्व कर्णमी यहाँ पर वृद्धि कौन सी होगी? जो सहनानी पीछे हम करते आ रहे थे 3 की करते आए 4 की भी करते आए, यहाँ पर कहते हैं सहनानी संख्यात की संदृष्टि कितनी होगी? संख्या अपूर्व कर्णमी अपूर्व करण में संख्यात चौ माने 4 है। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि अपूर्व करण में 4096 तो उसका सर्वधन होगा और क्या नाम है 8 और 16 उसका गच्छ और चय होगा और 4 की वृद्धि होगी। अब इसके बाद वो अगली गाथा में सारा उसका लेखा जोखा बताएंगे। अपूर्व करण में सर्वधन 4096 गच्छ और गच्छ 8 परिणाम विशेष मतलब चय 16 एवं यानी जो वृद्धि होगी परिणाम विशेष परिणामों की जो विशेषता बनेगी वो क्या बनेगी? बोला 16 बनेगी। एवं संख्यात का प्रमाण 4 है, सो यह अंक संदृष्टि में कथन किया है। यहाँ अपूर्वकरण के सर्वस्थानों का प्रमाण सर्वधन, अपूर्वकरण काल संबंधी समयों का प्रमाण गच्छ है। अपूर्वकरण में हम लोग 16 भाभी आपकी आवाज नहीं आ रही, कट सब स्थिर है। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है, तब नहीं आ रही थी। पता नहीं रोज क्या कारण भगवान जाने, जबकि इन लोग का तो सबका खूब अच्छे से चलता है, सारे दिन तो लैपटॉप पर ही काम करती है। पता नहीं क्यों, क्या कारण है समझ में नहीं आ रहा। हम ये पूछ रहे थे यहाँ पर पीछे हम लोग गच्छ लेके आए थे, गच्छ मतलब काल पद ये सब, वहां पर समय सब वहां पर हम लोग 16 लिए थे अपूर्वकरण में। अपूर्वकरण में 8 लिए हैं, क्यों? अपूर्वकरण में टाइम आधा हो जाता है तो इसलिए 8 लिए होंगे। आगे आगे गुण स्थानों का समय पीछे पीछे के गुण स्थान 7वें के आगे पीछे उसके पीछे 7वें से नीचे वालों के लिए कथन नहीं है। 7 से 8 का काल आधा, उससे अनिवृत्तिकरण का काल और आधा, तो इसलिए वहां पर 16 लिए थे, 16 समय लिए थे। और यहाँ पर गच्छ कहिए, समय कहिए, पद कहिए, स्थान कहिए, 8 लिए हैं, क्योंकि अपूर्व अधकरण से अपूर्वकरण का काल आधा होता है। आगे गाथा ले रहे हैं। आवाज आ रही है? आ रही है भाभी, आ रही है। अंतो मुहूर्त में ते पड़ी समय असंख लोग परिणामा कम अड्डापु बगुणे अनुकट्टी नथि नियमेण। अंतो मुहूर्त में ते पड़ी समय संख लोग परिणामा
कम उड्डा पूव गुणे अनुकट्टी नथि नियमेन। पढ़िए, गाथा पढ़िए। अंतो मुहूर्त में ते परिसम्य संख्य लोग परिणामा कम उड्डा पूर्व गुणे अनुकट्टी रथिणीय मेणे। अंतो मुहूर्त मेते, मेते मतलब मात्र, अंतर मुहूर्त मात्र काल है। अपूर्व करण का काल कितना है? अंतर मुहूर्त मात्र है। समय, परिसमयम असंख्य, संधि विच्छेद हो जाएगा। परिसमयम असंख्य लोग परिमाणा, प्रति समय असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम पाए जाते हैं। कम उड्डा अपूर्व गुणे, कम उड्डा अपूर्व गुणे, मतलब ये कम उड्डा अपूर्व गुणे, यहाँ प्रथम समय से आगे आगे की अपूर्व अपूर्व गुणस्थ, यानी अपूर्व समय में, यानी जो पहले समय प्रथम समय से अंतिम समय तक कम उड्डा क्रम से बढ़ते हैं, यानी चय रूप से बढ़ते हैं। जो असंख्यात लोग परिणाम पाए जा रहे हैं। अंतर्मूर्त उसका काल है। तो उस अंतर्मूर्त में कहते हैं पहले समय से अंतिम समय तक क्रम से, यानी चय पूर्वक परिणामों में वृद्धि होती है। अनुकड्डी नथि नियमेन, अनुकृष्टि रचना यहाँ पर नथि नहीं है, नियमेन नियम से। अपूर्वकरण का काल अंतर्मूर्त मात्र है। इसमें समय समय प्रति असंख्यात लोक परिणाम पाए जाते हैं और वे प्रथम समय से अंतिम समय पर्यंत समान रूप जैसे बढ़ते हैं। इसमें अनुकृष्टि रचना नहीं होती। विशेषार्थ अपूर्वकरण में उपरितन समयवर्ती परिणाम अधस्तन समयवर्ती परिणामों के सदृश नहीं होते। किसी जीव का प्रथम समय में उत्कृष्ट परिणाम होता है, किसी जीव का द्वितीय समय में जघन परिणाम होता है। तथापि प्रथम समयवर्ती जीव के परिणामों से द्वितीय समयवर्ती जीव के परिणामों में अधिकता पाई जाती है। क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले समय में जितना परिणाम होना चाहिए उसमें से किसी ने उत्कृष्ट परिणाम कर लिया, और उसके पहले जो कोई उसके और कोई जीव चढ़ा था वो अभी दूसरे समय में है, तो उस समय जो परिणाम उसका पहले समय में जो भी उसको आसा, दूसरे समय में पहले वाले जीव से उसका परिणाम में विशुद्धि ही रहेगी, अधिक ही रहेगा। चाहे पहले वाला की पहले का कितनी भी विशुद्धि, असंख्यात लोग परिणाम होने से कोई सा भी परिणाम हो सकता है ना। असंख्यात में ऐसा थोड़ी कि यही वाला परिणाम होगा, ऐसा तो है नहीं। तो कहते हैं कि कोई सा भी परिणाम हो पहले समय में, दूसरे समय में उसका उत्कृष्ट ही परिणाम होगा उससे। अतः जिनके अपूर्वकरण का प्रथम समय है उन अनेक जीवों के परिणामों की समानता भी होती है, असमानता भी होती है ना। एक जैसे परिणाम भी अध्यकरण प्रवृत्ति से प्रवेश कर रहा है, अब उसमें अपूर्वकरण में आ रहा है, अब उसके सामने बहुत सारे फील्ड एकदम खुले हुए हैं। अब उसमें से उसको जो भी जितनी भी विशुद्धि होगी वो होगी वहां पर। बहुत, क्योंकि एक ही तरह की विशुद्धि नहीं, बहुत तरह की विशुद्धियां वहां पर, कैटेगरी बहुत सारी है, उसमें से जिसको जो होगी होगी। तो कई को हो सकती है एक ही जैसी हो और नहीं भी हो। तो इसलिए कहते हैं अतः जिनके अपूर्वकरण का प्रथम समय है उन अनेक जीवों के परिणामों की समानता भी होती है, असमानता भी होती है। 500 नंबर का परिणाम है, बहुत सारे जीवों ने कर लिया अथवा किसी ने नहीं किया। ये उसी समय श्रेणी मानने वाले की नहीं, अनंत अनादि काल से जीव मोक्ष को जा रहा है। ये जो समानता बताई जा रही है, अनादि काल से जितने जीव मोक्ष जा चुके हैं उन सबको लेके बताया जा रहा है ना। ऐसा नहीं समझिए कि वर्तमान में जो क्या वर्तमान में तो अपने लोग देखे हैं कि लास्ट में जीव बच जाते हैं तो 108 108 एक साथ मोक्ष जा रहे हैं। तो हाँ, तो मात्र 108 है। ये भगवान आदिनाथ का भी इन परिणामों में कोई ऐसा परिणाम हुआ होगा जो उसके बाद ही बहुत सारे लोगों को पाया गया होगा। तो ऐसा नहीं इसको समझिएगा कि ये केवल वर्तमान के लिए है, ये आगे के लिए भी कथन है और पीछे के लिए भी है। तो जो भी
इन परिणामों में अपूर्वकरण मान रहा है, तो बहुत से जीवों का परिणाम तो एक जैसा भी हो सकता है, बहुत से जीवों का अलग अलग भी हो सकता है। किंतु द्वितीय आदि समयवर्ती जीवों के परिणामों से कदाचित भी समानता नहीं होगी। परंतु कोई सोचे कि पहले समय में किसी को जघन्य हो रहा, किसी आ रही आवाज आ रही है, किसी को जघन्य हो रहा, किसी को उत्कृष्ट हो रहा, तो दूसरा समय वाला पहले समय के बराबर हो जाए। जिसका जघन्य है वो दूसरे समय में पहले, जैसा कि हमने अधा प्रवृत्तिकरण में देखा ना, ऊपर वाले का नीचे वाले से समानता थी, तो बोलते नहीं, इसमें वैसा नहीं हो सकता कभी भी। जो पहले चढ़ चुका है, जिसका दूसरा समय है, उसके लिए उसका कभी भी परिणाम बराबर नहीं होगा हुई, क्योंकि परिणामों की क्राइटेरिया ही बदल गई। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज है कि किसी डब्बे में इतनी चीज है, अगले डब्बे में इतनी चीज है। अगर आपको वो अगले डब्बे वाली चीज लेनी है तो आपको तो अगला डिब्बा खोलना पड़ेगा। तो वो परिणाम की इतनी विशुद्धि के परिणाम, 1 से 100% की विशुद्धि के परिणाम पहले समय में हो सकता है, 100 से 200 विशुद्धि के परिणाम दूसरे समय में हो सकता है। तो पहले समय में किसी को 100 वाला हुआ, किसी को 99 वाला, किसी को, लेकिन दूसरे समय में तो उसको 200 से 100 से आगे वाला ही परिणाम होगा, चाहे वो पहले समय में चौथा ही परिणाम क्यों नहीं किया हो। ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि दूसरे समय से बिल्कुल भी उसकी, क्योंकि वो परिणाम ही नहीं दूसरे समय में। समझ रहे हैं बात को? समझ में आ रहा है ना? हाँ, लेकिन भाभी ये जो है ना, ये गुण स्थान की वजह से हुआ ना, अपूर्व कर्ण से आधे, क्योंकि ये अपूर्व कर्ण गुण स्थान की वजह से जो भाव समानता नहीं मिली, मतलब अदय पर्वत कर्ण में मिलती है, अपूर्व कर्ण में नहीं मिलती। वहां कोई ऐसा लाइन नहीं खींचा त्रिशला जी की अपूर्व कर्ण गुण स्थान में अब घुस गया, बस जहां से परिणामों की रिपीटेशन नहीं हो रही है वहां से अपूर्व कर्ण हो अपूर्व गया। कर्ण हो गया, हाँ। वहां कोई ऐसा बना हुआ नहीं है कि यहाँ तक ऐसा था, अब यहाँ उसको कब क्या हो रहा है उसको तो कुछ पता ही नहीं है। जब ऐसी एक स्थिति आई परिणामों की विशुद्धि की, कि उसको जो विशुद्धि हो रही है अगले समय वो विशुद्धि नहीं पाई जा रही है, तो वहां से वह अपूर्वकरण चालू हो गया। उनके परिणामों में परस्पर में समानता व असमानता, उपरितन अधस्तन समयवर्ती परिणामों में असमानता ही है, इसलिए इसका नाम अपूर्वकरण है। हाँ, अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं, आगे आगे के समय में अपूर्व माने जो परिणाम पहले नहीं पाए जाते वो परिणाम हो रहे हैं, तो इसलिए इसमें अनुकृष्टि बन नहीं सकती है। यहाँ सर्वधन 496, गच्छ 8, इसका वर्ग अब ये निकालने का बता रहे हैं, जो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। इसका याद होगा, वर्ग किए थे 64, संख्यात की सहनानी 4, पद कदि संख्या पाजिरे पचयम गाथा 902 के सूत्र अनुसार पद देने पर 16 आया, 8 है, 8 का आधा 4, तो कहते हैं 1 कम गच यानी 7, 7 को आधा कर दिए तो 3/1/2 को चय 16 से गुणा किए तो 56 होगा, 2 8 16 कट जाएगा, 8 में गच्छ 8 से गुणा करने पर 488 होते हैं, सो यह प्रचय धन है। प्रचय धन मतलब जोड़ा हुआ धन, विशेष धन। किसको किसको जोड़े? जो चय को जोड़े सबको। हाँ, जैसे पहले समय में तो चय रहेगा नहीं, दूसरे समय में 16, उसके तीसरे समय में 16 16, चौथे समय में 16 16 16, पांचवें समय में 16 16 16 16, है ना, एक एक वृद्धि होती जा रही है। तो पहले समय में तो होगा नहीं, 7 ही समय में 8 ही समय का गच्छ है तो 7 समय की वृद्धि है। तो वो यहाँ गच्छ का प्रमाण निकाल के बताए, जो फॉर्मूला से निकाले हम लोग पहले निकाल चुके हैं, 488 होते हैं, सो यह प्रचय धन है, यानी इतनी वृद्धि उसको होती है। चय धन हीनम दब पद भज दे होदी आदि धनम, आदि धन कैसे होगा? इस सूत्र से चय धन 488 को
हमने लोग देखे थे सर्वधन में से चय धन घटा देंगे तो अपना आदि धन मिल जाएगा। घटाने पर 3648 शेष रहे। सो ये 3648 कितने में होगा? 8 समय में होगा, है ना। आदि धन सब में मिला हुआ ना, आदि धन में चय मिला हुआ है, तो 8 समय का गच्छ है। इसको अगर 8 से हम भाग दे देंगे तो पहले समय में जो परिणाम पाए जाए वो आ गए। 8 का भाग देने से दिए तो 456। ये क्या हुआ? अपूर्व करण का पहले समय का परिणाम हुआ। सो यह प्रथम समय संबंधी भावों का प्रमाण है। आदम विचय उद्धे पड़े समय धनम तु भावानाम। इस सूत्र से आदि धन के प्रमाण में एक एक चय का प्रमाण 16 क्रम से मिलाने पर समय समय संबंधी भावों का प्रमाण प्राप्त होता है। आ रहा ना, समझ में आ रहा ना? दूसरे समय में 472 में 16 मिलेगा, तीसरे समय में 472 16 + 16, और उसके अगले समय में चौथे समय में 472 16 16 16, है ना, जो हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। पुनः इनमें एक चय मिलाने से 488 नहीं, हाँ 472 दूसरे समय का परिणाम, पुनः 16 मिलाने से तृतीय समय का परिणाम होता है। तो इसी प्रकार अंतिम पर्यंत भाव का प्रमाण होता है। आंसर दृष्टि दिए है नीचे, देखिए। 496 पहले समय का परिणाम है, फिर उसमें 16 मिला तो 472, फिर 16 उसमें 16 मिला, अथवा ये कहिए कि 456 में 16 मिला, फिर 456 में 16 3 बार मिल गया, फिर ऊपर 4 बार मिल गया, फिर 5 बार मिला, फिर 6 बार मिला, फिर 7 बार मिला। तो 8 समय की संदृष्टि यहाँ पर दे रखे हैं। चलिए बर्थडे का गिफ्ट लाए। हाँ, समझ में आया ना? 496 में से पहले चय धन निकाल दिया। चय धन निकालने का, चय धन ऐसे हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं, नहीं तो हम लोग निकाल भी सकते हैं। 16 गुना 16 32 48 ऐसे हम जोड़ लेंगे। 16 16 16 16 कर करके अपने को उससे भी निकल जाएगा। उसको सर्वधन में से निकाल दिया। थोड़ा सा म्यूट करेंगे, थोड़ा सा म्यूट करेंगे। किनका खुला भाई? सरिता जैन जी थोड़ा बंद कर लेंगे, म्यूट करेंगे थोड़ा। सरिता जी म्यूट करेंगे तो फिर जितना आया, क्योंकि 8 समय का है वो सर्वधन, तो उसको 8 से भाग दिए तो एक समय का 456 आ गया। तो पहले समय में चय नहीं मिला हुआ तो 456 है, फिर उसमें 16 मिल गया तो 472, फिर तीसरे समय में 2 बार 16 मिल गया तो 488, फिर चौथे समय में 3 बार 16 मिल गया, 5वीं बार में 4 बार मिल गया, 6ठी बार में 5 बार मिल गया, 7वीं बार में 6 बार मिल गया, 8वीं बार में 7 बार मिल गया। तो इस तरह से ये परिणाम हो गए। दीदी 16 माना है चाहे ना? हाँ 16 को माना हुआ है ना, मतलब पीछे जैसे गाथा में आया ना परिणाम विशेष 16 होते हैं, तो ये 16 अपन ने माना है। परिणाम विशेष से 16 निकाला गया ना। हाँ ये तो मतलब ये पहले बार वही 16 आ रहा है ना हाँ जो इसमें परिणाम दिया गया है। नहीं, परिणाम विशेष यहाँ 16 है। वो देखिए यहाँ पर, एक मिनट, ये निकाला वो तो वहां पर बताए, पर यहाँ निकाल के बताए ना, पेज में ऊपर है ना। उस अपने लोग चय निकालने का फॉर्मूला आप इतना जल्दी भूल गए? उसी से अच्छा, ये चय ऊपर निकलेगा। निकाल निकालिए, दिया। पुराना निकालिए। हाँ, चय निकालने का फॉर्मूला निकालिए। संवर्धन चय बराबर सर्वधन, संवर्धन सर्वधन सर्वधन हाँ भागा अपन लिखे गच्छ का स्क्वायर इंटू सेनानी। गच्छ का स्क्वायर। सर्वधन में किससे भाग देना? तो गच्छ का स्क्वायर, गच्छ यहाँ 8 है, और गुना सहनानी संख्यात, तो 8 8 64, और 4 करके फिर उसको 496 भाग दिए तो 16 आया। चय माना हुआ नहीं है, चय तो निकाला जाता है। चलू आगे चलू, समझ में आ रहा है ना? इस दृष्टांत का ऐसा अर्थ जानना कि अधःप्रवृत्तिकरण के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण हैं। इनको संख्यात लोक से गुणा करें तो अपूर्वकरण संबंधी सर्वधन होता है। यानी अधःप्रवृत्तिकरण के परिणाम को क्या करें? असंख्यात लोक से गुणा कर देंगे तो अपूर्वकरण में कितने परिणाम होते हैं उसकी संख्या आ जाएगी।
अपूर्व करण के काल के समयों का प्रमाण गच्छ कहलाता है तथा गच्छ के वर्ग को संख्यात गुना करके इसका भाग सर्वधन में देने पर चय का प्रमाण आता है ना। सर्वधन बटे गच्छ का स्क्वायर गुना संख्यात यानी 4, तो यह हो गया। यहाँ यह अर्थ भी है अपूर्वकरण के प्रथम समय में परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है, द्वितीय समय भी असंख्यात प्रमाण ही है, तथापि चय प्रमाण रूप से ही बढ़ते तो प्रमाण क्या यहाँ पर भाव भाषणा करा रहे हैं आचार्य कि भाई असंख्यात लोक प्रमाण है, तो पहले समय में हमको मान लीजिए 50 परिणाम हुआ, दूसरे समय में 100 हो जाए, तीसरे समय में 250 हो जाए, क्योंकि असंख्यात लोक है। तो कहते ही नहीं, समान रूप से विशुद्धि समान रूप से बढ़ती है। जो विशुद्धि प्रति समय बढ़ रही है वो समान रूप से बढ़ रही है। तो समान रूप से बढ़ रही है तो समान उसमें वृद्धि होगी। यहाँ प्रथम समय संबंधी जघन विशुद्धि परिणाम भी अधः प्रवृत्त करण के अंतिम समयवर्ती अंतिम अनुकृष्टि खंड के विशुद्ध परिणामों से अनंत गुणे विशुद्ध है, क्योंकि अधः करण प्रवृत्त परिणाम से तो इन्होंने असंख्यात लोग से गुना कर दिया, तो वो तो परिणाम। आवाज आ रही है क्या? आप लोग स्थिर हो जाते हैं ना, तो मेरे को लगता है पता नहीं आ रही कि नहीं। आ रही है दीदी, अच्छे से आ रही है आवाज तो। उससे प्रथम समय संबंधी उत्कृष्ट परिणाम अनंत गुणे विशुद्ध है। इसलिए यहाँ भी असंख्यात लोक प्रमाण स्थान वृद्धि संभव है। 6 स्थान कौन बोलेंगे बाबूजी? 6 स्थान बोलिए तो, 6 स्थान वृद्धि बोलिए तो बाबूजी। संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात गुणी वृद्धि, संख्यात गुणी वृद्धि, असंख्यात गुणी वृद्धि, अनंत गुणी वृद्धि। हाँ तो यहाँ पर ये कह रहे हैं 6 स्थान वृद्धि संभव है। पहले ना संख्यात से शुरू होगा बाबूजी। हम किसी चीज को 10 से भाग दें और किसी चीज को हम 100 से भाग दें, किसी को संख्यात से भाग दे, किसी संख्या को, परिणाम है असंख्यात लोक प्रमाण। हम उसको संख्यात से, संख्यात कितनी छोटी, असंख्यात से छोटी होगी, परिणामों में जो वृद्धि हो रही वो ज्यादा हो रही है। तो सबसे पहले संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि। उल्टा बोल गए क्या? उल्टा बोल गए। अनंत भाग वृद्धि, हाँ अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, तो सबसे बड़ा आया। फिर संख्यात गुण वृद्धि, गुण वृद्धि में संख्यात से शुरू होगा और भाग वृद्धि में अनंत से शुरू होगा, क्योंकि हमको बढ़ते हुए जाना है। तो हम भाग अगर बड़ी संख्या से देंगे तो भागफल छोटा आएगा, तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे? अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि। फिर गुणित में क्या करेंगे? संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुणी वृद्धि। ठीक है, समझ में आया सबको? क्योंकि भाग छोटी संख्या से देते हैं तो बड़ा आता है, अगर हम पहले संख्यात से दे देंगे भाग और फिर अनंत से देंगे तो ये तो वृद्धि फिर ठीक नहीं हुई ना, बहुत छोटी वृद्धि होगी लास्ट में। तो शुरू में भाग वृद्धि जहां करेंगे अनंत से चालू करेंगे, गुण वृद्धि जहां करेंगे संख्यात से चालू करेंगे। इस प्रकार अंतिम समय पर्यंत जानना तथा उपरितन समयवर्ती परिणाम अधस्तन समयवर्ती परिणाम के समान कभी भी नहीं होते, अतः अपूर्वकरण ऐसा नाम है। विमलेश जी चले गए क्या? सुमन जी पढ़िए तो। जी पढ़ती हूँ। दिल्ली। अपूर्व करण के प्रथम समय में जगन्य रूप से तो पल्योपम के संख्यातवे भाग प्रमाण आयाम वाला जगन्य स्थिति कांडक घात होता है। अभी यहाँ पर वहां तो नहीं हो रहा था, है ना? अधाकरण में तो क्या हो रहा था? केवल अनुभाग ये आपके क्या कहते हैं, स्थिति का दो स्थिति हो गई थी। स्थिति जो बन रही थी विष और हलाल होकर के द्विस्थानीय हो गई थी, वहां पर तो ये हो गई थी और स्थिति कम बनने लगी थी। स्थिति कांडघात हम लोग कहते हैं ना, कांडघात वहां पर किस न अनुभाग कांडघात होता है न स्थिति कांडघात होता। अनुभाग में क्या होता है? प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग ज्यादा बढ़ता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग
छोटा छोटा बन कम, मतलब हल्का 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 बनता। यहाँ वहां ये थी, अब यहाँ पर अपूर्व करण में स्थिति कांडक घात, अनुवाद कांडक घात शुरू हो गए हैं। क्योंकि सबसे जघन्य अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति सत्कर्म के साथ आए हुए जीव के यह स्थिति कांडघात होता है, परंतु क्या मतलब हुआ? सागरोपम क्या मतलब हुआ? जघन्य कोड़ा कोड़ी प्रमाण, क्या कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर? उसकी जो कर्मों की स्थिति है वो कम रह जाती है, अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण। हाँ, यहाँ जो भी जीव यहाँ पर प्रवेश करेगा उसके अंतः कोड़ा कोड़ी से ज्यादा स्थिति सत्कर्म, माने स्थिति सत्कर्म, जो कर्म सत माने जो पाए जा रहे हैं, जो भी कर्म पाए जा रहे हैं उनकी स्थिति कितनी है, तो कहते अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण बची है अपूर्व करण में। चलिए, परंतु सागरोपम पृथकत्व प्रमाण आयाम वाला प्रथम उत्कृष्ट स्थिति कांडघात होता है, क्योंकि सबसे बड़ा जघन्य स्थिति कांडघात प्रथम समय में हुआ। कितना है? सागरोपम पृथकत्व प्रमाण, इसका मतलब क्या हुआ? सागरोपम पृथकत्व प्रमाण, इसको क्या समझे हम? 3 सागर से ऊपर और 9 सागर से नीचे क्या? सागर तकत्व। हाँ, ये सागर की स्थिति है, तो सागर पृथकत्व का मतलब होता है 3 से ऊपर 9 से नीचे। हाँ, तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? सागर पृथकत्व प्रमाण होता है, यानी 3 सागर से 9 सागर के बीच में। वो तो आपने पृथकत्व सागर का मीनिंग बताया जयश्री जी, जो कि हम समझते सबको याद होगा, इतनी पढ़ाई हो चुकी। यहाँ आचार्य कह क्या रहे हैं? स्थिति कांडक घात हो रहा है, ये बोल रहे हैं दीदी। आचार्य यहाँ कह क्या रहे हैं? इस सेंटेंस से आप क्या समझ रहे हैं पढ़ करके? यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि सबसे पहले जो स्थिति कांडघात हो रहा है वो 3 से 9 सागर प्रमाण का स्थिति, एक साथ एक दीवार में से 10 ईंट निकाल के गिरा दिया, सबसे ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति कांडघात होता है। वो कैसा है? पृथकत्व सागर प्रमाण। चलिए, क्योंकि जघन्य स्थिति सत्कर्म से संख्यात गुणे स्थिति सत्कर्म के साथ आकर अपूर्व करण में प्रविष्ट हुए जीव के प्रथम समय में उक्त स्थिति कांडघात होता है। अतः क्या करें? जघन स्थिति से, जघन स्थिति इसकी कर्मों की अंतर्मुख, उससे संख्यात गुणी है। अंत कोड़ा कोड़ी तो संख्या असंख्यात नहीं है। असंख्यात क्यों नहीं है बाबू जी? असंख्यात क्यों नहीं है? असंख्यात गुणी लिख देते। नहीं, गिनती में आ रहा ना, गिनती में आ रहा है तो हाँ, गिनती में आएगा तो संख्यात संख्यात में। है ना, अंत कोड़ा कोड़ी हर कोई गिन देगा, है ना, तो गिनती में आ रहा है, इसलिए संख्यात गुणी है। जघन स्थिति बहुत कम है, एकदम अंतर्मुख जाके और भी कम होते होते, तो कैसे उसे संख्यात गुणी। अभी इसमें जीव कैसा जीव प्रवेश कर रहा है? जो कर्म की जघन स्थिति से संख्यात गुणी स्थिति लेकर के प्रवेश किया है। इसलिए जो पहला इसका स्थिति कांडघात होगा वो सबसे बड़ा होगा, उत्कृष्ट स्थिति कांडघात होगा। कारण बताया आचार्य ने कि हम पहले उत्कृष्ट स्थिति कांडघात क्यों करा रहे हैं, तो आचार्य कहते हैं कि जघन स्थिति से संख्यात गुण स्थिति लेके प्रवेश किया है 8वें गुण स्थान में, तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहला स्थिति कांडघात उत्कृष्ट हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? आ रहा है समझ में? चलिए, बिल्कुल। अधः प्रवृत्त करण के अंतिम समय के स्थिति बंध से पल्योपम के संख्यातवे भागहीन अपूर्व स्थिति बंध को अपूर्व करण के प्रथम समय में प्रारंभ करता है। अब स्थिति बन रही थी अंतः कोड़ा कोड़ी, है ना, अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति लेके आया था। अब सबसे पहले ये इस पेज का खूब अच्छा प्रकरण लब्धि सार में खूब काफी पेज में दिया है। यहाँ तो एक पेज में आचार्य हमको सारा समझा दे, माता जी समझा रही, आचार्य तो खैर गाथा लिख के चले गए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो अपूर्व करण में स्थिति लेकर के आया, तो पहले समय में सबसे पहले क्या करेगा? वो अंतिम जो स्थिति बंद था उसका सबसे पहले वो क्या कर, स्थिति कांडघात अलग है। अभी जो आचार्य बताए वो बंधी हुई स्थिति में जो घात किया वो बताए। अब क्या बता रहे हैं? बांध रहा कितना, मान लीजिए कि 9 सागर प्रमाण कम कर रहा और बांध रहा 12 सागर प्रमाण, क्या फायदा हुआ? तो बढ़ गई स्थिति। तो
है ना। तो यहाँ पर आचार्य अभी तो बताया क्या कि घात कितना हो रहा, अब क्या बता रहे कि वो बांध कितना कम रहा है। पहले जो उसको बंध रही थी 7वें गुण स्थान में स्थिति, अब उसको कितनी बंध रही है। तो आचार्य यहाँ कहते हैं कि पल्लोपम के संख्यात में भागीन, यानी एक पल्ले को संख्या, पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं, उसको कहते हैं संख्यात से भाग दीजिए। अब जो स्थिति बांध रहा है वो इतनी कम हो गई है, कम करके बांध रहा है। ये प्रति समय हो रहा, प्रति समय अंतर्मुक्त में हो रहा। अंतर्मुक्त में स्थिति कांडघात भी होगा और प्रति अंतर्मुक्त में स्थिति कम कम भी बांधेगा। जितनी कम होगी अंतर्मुक्त तक उतनी ही बांधेगा, फिर अगले अंतर्मुक्त में फिर कम होगी, फिर अगले अंतर्मुक्त में फिर कम, प्रति समय कम नहीं होगी। आगे होगा लिखा हुआ, देखते हैं क्या है। चलिए। अनुभाग कांडक घात अप्रशस्त कर्मों का ही होता है, क्योंकि विशुद्धि के कारण प्रशस्त कर्मों की अनुभाग वृद्धि को छोड़कर उसका घात नहीं हो सकता। हाँ, प्रशस्त कर्मों की तो अनुभाग बढ़ेगा, है ना। विशुद्ध परिणामों से तो उनका अनुभाग बढ़ेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे में, अनुभाग बंद प्रशस्त कर्मों का ही क्या नाम है सो अनुभव, उस अनुभाग कांडक का। उस अनुभाग कांडक का प्रमाण तत्काल भावी क्या हुआ, आवाज द्विस्थानीय नहीं आ रही है। अनुभाग सत्कर्म के अनंत बहुभाग प्रमाण है, क्योंकि कर्ण परिणाम के द्वारा घाते जाने वाले अनुभाग कांडक के अन्य विकल्पों का होना असंभव है। एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर के भीतर अनुभाग संबंधी स्पर्धक अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंतवें भाग प्रमाण होकर भी आगे कहे जाने वाले पदों की अपेक्षा स्तोक है। उपरिम अनुभाग संबंधी स्पर्धकों का अपकर्षण करते हुए एक जितने मिनट अनुभाग सुमन जी, एक मिनट। एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर के भीतर अनुभाग संबंधी स्पर्धक अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण होकर भी, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं एक समय में कितने कर्म बनते हैं, सिद्धों के अनंतवा भाग और अभव्यों से अनंत गुणा, ऐसा पहले ही गाथा में आचार्य पहले भाग में कह चुके हैं, होकर आगे कहे जाने वाले पदों की अपेक्षा स्तोक हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य कि जो बंध रहा है, यद्यपि वो भी क्या बंध रहा है, अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों से का अनंतवा भाग, लेकिन बहुत थोड़ा है ना, क्योंकि अनंत के बहुत भाग होते हैं ना। तो कह रहे यद्यपि बन तो रहा वैसे प्रति समय, पर बहुत थोड़ा है। चलिए। उपरिम अनुभाग संबंधी स्पर्धकों का अपकर्षण करते हुए जितने अनुभाग स्पर्धकों को जगन्य रूप से अति स्थापित करके उनसे अधस्तनवर्ती स्पर्धक निक्षेप रूप से स्थापित करता है, वे जगन्य अति स्थापना विषयक स्पर्धक एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर के स्पर्धकों से अनंत गुणे होते हैं। उससे निक्षेप संबंधी स्पर्धक अनंत गुणे होते हैं। उससे कांडक रूप से ग्रहण किए गए स्पर्धक अनंत गुणे हैं, क्योंकि प्रत्येक अनुभाग कांडक घात में अनुभाग सत्कर्म के अनंतवें भाग को छोड़कर शेष अनंत बहुभाग को कांडक रूप से ग्रहण किया जाता है। अपूर्व करण के भाग को एक मिनट थोड़ा सुधार दीजिए। हाँ, थोड़ा बता दो इसको। अनंत में क्या यहाँ पर कहे हैं, कहाँ गया, उससे निक्षेप संबंधी स्पर्धक अनंत गुणे हैं, उससे कांडक रूप से ग्रहण किए गए स्पर्धक अनंत गुणे हैं। जो स्पर्धक डाले जा रहे हैं तो कहते हैं निक्षेप मतलब डालना, रखना, तो बोला कि उससे स्पर्धक वे जघन्य अति स्थापना विषयक स्पर्धक एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर के स्पर्धकों से अनंत गुणे होते हैं। अब अति स्थापना वाली तो सबके दिमाग से निकल गई होगी, वो चीज ही निकल गया होगा, वो चित्र निकल गया होगा। हम देखते हैं, आप अभी तो बनाऊंगी तो समय लग जाएगा, देखती हूँ कल फिर। अभी थोड़ा सा खाली समझा देते हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि एक प्रदेश को अनंत, उससे निक्षेप के स्पर्धक अनंत गुणे होते हैं, उससे कांडक रूप से ग्रहण किए गए स्पर्धक अनंत गुणे हैं, क्योंकि प्रत्येक अनुभाग कांडक घात में, अनुभाग कांडक घात हो रहा है प्रशस्त प्रकृतियों का, जो विष और हल रूप जो स्पर्धक है वो क्या हो रहा, उनका घात हो रहा है। तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पर, कहाँ गया, क्योंकि प्रत्येक अनुभाग कांडक घात में अनुभाग सत्कर्म के, अनुभाग
सत्कर्म माने जो अनुभाग है, जो है सत्ता में जो है वो अनुभाग अनंतवें भाग को छोड़कर शेष अनंत बहुभाग को कांडक रूप से ग्रहण करता है। तो अनंतवें भाग को छोड़ दिया, जो जैसे क्या है, नीम कांजी बीस हलाहल, है ना, तो नीम कांजी वाले को तो टच ही नहीं करेगा ना, उसको तो उसका तो हो नहीं रहा है, हो किसका रहा, बीस और हलाहल का हो रहा। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, अनुभाग कांडक घात में अनुभाग सत्कर्म के अनंतवें भाग को छोड़कर, यानी जो नीम और कांजी रूप है उसको छोड़ करके जो बाकी जो बचा हुआ है अनंत बहुभाग का, हाँ, अनुभाग सत्कर्म अनंत विभाग को छोड़कर शेष अनंत बहुभाग को कांड रूप से ग्रहण किया जाता है। जो बीस और हलाहल रूप है उसको यहाँ पर वो कांड घात में ले रहा है। मैं ही इसको पढ़ती हूँ। पूर्व करण के प्रथम समय में ही आयु कर्म के अतिरिक्त शेष कर्मों का गुण श्रेणी निक्षेप होता है। बाबूजी यहाँ पर तो एक पंक्ति है, लब्धि सार में इसके 10 पेज हैं। कैसे काम बने। अब गुण श्रेणी निक्षेप ये सब उसमें बहुत अच्छे से आए हैं कि जो यही निक्षेप कर समझा रहा है दीजिए। गुणित रूप से कर रहा है, जो निक्षेप मतलब जो ले रहा है स्पर्धक जो नीचे कांडक हाथ में ले रहा है वो गुण श्रेणी रूप से ले रहा है। यहाँ पर मोटे रूप से हम समझा रहे हैं जितना है उसका काल अनिवृत्तीकरण अपूर्वकरण के समुचित काल अंतर्मुख से, हाँ एकदम वही चीज है। ये कितने समय तक, 16 समय लिया था अध प्रवृत्ति में, अपूर्व में 8 लिया, अनिवृत्ति में 4 लिया। तो अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण का समय कितना हुआ, 12 समय हुआ ना, 8 और 4, क्योंकि आधा आधा होता जाता है। तो कहते हैं कि ये जो गुण श्रेणी निर्जरा जो हो रही है, गुण श्रेणी निक्षेप जो हो रहा है वो कितने समय तक होता है, तो 8 समय तो इसका, 4 समय उसका, और फिर क्या कह रहे हैं अनिवृत्ति काल के संख्यात्मक भाग से विशेष अधिक है। अगर 4 समय को हम 2 संख्यात से भाग भी दें तो 2 आया, यानी 14 समय तक गुण श्रेणी निक्षेप होगा। वो ले लेके जो खत्म करेगा, घात करेगा, वो इस तरह से उतने समय तक करेगा। गुण श्रेणी की रचना का क्रम इस प्रकार है, थोड़ा बताए हैं लगता है इसमें। अपूर्वकरण के प्रथम समय में 1.5 गुणानी प्रमाण समय प्रबद्धों को अपकर्षण उत्कर्षण भागार से भाजित कर, प्रथम समय में जो 1.5 गुणानी समय प्रबद्ध है, एक समय प्रबद्ध जितना है उसको 1.5 गुणानी समय प्रबद्ध हम लोग पीछे जान चुके हैं। कहते हैं उसको क्या करके अपकर्षण उत्कर्षण का एक भागार है। हाँ, लफ्जी सार में एक भागार मतलब भाग देना। जैसे मान लीजिए कि 10,000 निषेक है तो भाई उसको कितने से भाग दे दे करके हम स्पर्धक को नीचे खींच रहे हैं, घात कर रहे हैं, तो उसका एक भागार है। ऐसा नहीं कि मन हुआ जितने उसमें से निकल गए स्पर्धक, ऐसा नहीं होता। अपकर्षण करने का भी एक भागार है और उत्कर्षण करने का भी एक भागार है, उसी हिसाब से वो अपकर्षण उत्कर्षण होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि 1.5 गुणानी जो समय पर्वत बन रहा है उसको उत्कर्षण और अपकर्षण से भागार से भाजित करके वहां लब्ध रूप से प्राप्त जितना वहां पर, जैसे मान लिया 1000 में अपकर्षण 10 है तो 100 आएगा, तो 100 उस लब्ध मतलब उस 100 को कह रहे हैं। रूप प्राप्त एक खंड प्रमाण द्रव्य का अपकर्षण करके उसमें असंख्यात लोक का भाग देने पर एक भाग द्रव्य को उदयावली के भीतर गोपुच्छाकार से निक्षिप्त कर पुनः शेष बहुभाग द्रव्य को उदयावली के बाहर निक्षेप करता हुआ उदयावली के बाहर अनंतर स्थिति में असंख्यात समय प्रमाण द्रव्य को निक्षेप करता है। अब इसको कैसे समझाऊं, मैं तो पूरा चित्र उठाया ऊपर से उठाया, तो इसको कहते हैं कि जो अपकर्षण करने का भागार है उतना तो वो क्या कर देता, उदयावली में दे देता। उदयावली तो समझ रहे हैं ना, जो जिसको द्रव्य कुछ कुछ कर ही नहीं सकते हैं उतना तो दे दिया। बाकी अब जहां उठाया था, जिस ऊपर में उठाया था वहां पर अत्य स्थापना वाली बोल करके थोड़े से आवाज नहीं आ रही दीदी। वो अपने समझने के लिए ऊपर नीचे है, वैसे हम लोग आवाज नहीं आ रही भाभी। आप लोग क्या रही है।
दीदी गोपुच्छाकार को अब कैसे आ रही है? समझे? आप लोग अरे थोड़े ये से हिले वापस हुए। आ गई है। अभी मैं तो बोली नहीं हूँ और ही कोई बोल रहा है, दूसरे की तो आ ही रही है, मेरी नहीं आ रही है। तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे, मोटी रूप में बता देती हूँ, फिर तो इसको बढ़िया से समझने के लिए तो भाई लब्धि सार है। तो ऊपर से जो निषेक लिया, तो ऊपर से मान लीजिए कि 100वां निषेक लिया, उसका अपकर्षण कर रहा है। अपकर्षण कर रहा है तो उसमें अति स्थापना वाली एक शब्द है, कुछ निषेकों में वो द्रव्य नहीं देता, ऐसा नियम है। मान लीजिए 5 निषेक में नहीं दिया और उसके बाद नीचे करते आ रहा, उसमें से भी कर रहा है, उससे नीचे वाले निषेक में से भी निषेक ले रहा है, ऐसा नहीं खाली उसी को नहीं कर रहा। अपकर्षण हो रहा है तो उदयावली के ऊपर जितने निषेक है सब में से यथाक्रम लेते भी आ रहा है, यानी व्यय भी हो रहा है और सबको देते हुए भी आता है। सबसे ऊपर वाला उसके नीचे देगा, उस जैसे मान लीजिए 100वां निषेक लिया, 5 निषेक आती है स्थापना में, बाकी जो 94 में देगा, 94 नंबर का निषेक लेगा, उसको नीचे 95 में सब में देगा, 93 में सब में देगा। तो ऐसे वो सारे निषेक सब में बटते हुए आते हैं। इसकी बहुत अच्छी रचना अपने लब्धिसार में है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि फिर वो देता कैसे है, तो कह रहे हैं गोपुच्छाकार देता है। तो नेचुरली ऊपर से जो देता हुआ आ रहा है, तो सबसे नीचे वाले को ज्यादा मिला ना, सब में से देते देते सब निषेक नीचे तक दे रहे हैं, तो जो ऊपर वाले उसको सबसे कम मिलेगा। 100 नंबर का निषेक में से कुछ द्रव्य आया, 5 को तो दिया नहीं, उसके नीचे वाले को तो वो एक ही दिया ना, बाकी उसके ऊपर वाला तो दे नहीं रहा और नीचे वाले को सबका मिल रहा है, तो अपने आप नीचे वाले का तो इतना आ जाएगा ना। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि गोपुच्छाकार, तो नीचे ज्यादा द्रव्य आ जाता है, ऊपर कम रहता है, तो वही यहाँ पर गोपुच्छाकार कह रहे हैं। हम लोग तो उसमें पढ़ लिए थे इसलिए समझा पा रहे हैं, तो हम भी नहीं समझा पाते, हमको कहाँ से ये सब आएगा, ना किसी से पढ़ा ना किसी से लिखा, लेकिन उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जितना अति गोपुच्छाकार अति से स्थापना पहले, वाला को छोड़ करके, अति स्थापना वाला को छोड़ करके बाकी सबको लेते हुए आएगा। हाँ, अति सबको देते अति हुए आ स्थापना गया। को 5 ले और ले, हाँ, और तो 95 हाँ को छोड़ देगा, 95 से हाँ 94 93 ऐसे नीचे लेता जाएगा। हाँ, जो सब में जो देगा उद्यावर। लास्ट 90 हाँ तक आया, तो 90 में सबसे ज्यादा आया, वो बीच हाँ, बीच में कम एकदम कम के नीचे होते तक, हुए। पहले निषेक तक देगा, उद्यावली के पहले निषेक तक देगा। फिर और ये ऐसा नहीं कि खाली ऊपर वाले निषेक, उसके नीचे वाले निषेक भी वैसे करेंगे, उसमें से भी कुछ द्रव्य लेगा, उसके नीचे वाले में सब में देता हुआ लास्ट में तक आएगा। फिर उसके नीचे वाले का कुछ द्रव्य होगा, सब में देता हुआ नीचे, तो नीचे चौड़ा हो जाएगा, नीचे वाले को तो नीचे से सबका मिल हाँ गया है ना, हाँ हाँ ऊपर हाँ। वाले को एक एक कम मिलता गया, तो ये गोपुच्छाकार हो जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि सबको देते हुए उद्यावली में दे करके उद्यावली के बाहर भी देता है। ऐसा नहीं कि अपकर्षण करके उद्यावली में दिया कि उदय में आया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, बाहर के निषेकों में भी देता है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। उद्यावली के बाहर अनंतर स्थिति में असंख्यात समय प्रभात प्रमाण को निक्षिप्त करता है, यानी देता है, निक्षिप्त करना मतलब रखता है। उससे ऊपरी स्थिति में असंख्यात गुणे द्रव्य को देता है। विशेष अधिक काल, विशेष अधिक काल अभी हम लोगों ने समझा, 2 समय गया आवाज, फिर आ रहा ना आवाज, 2 समय भी हमने समझा ना, 8 और 4 12 तो हो गया उसका अपना समय, और संख्यात गुना ज्यादा है, तो 4 को संख्यात से भाग दिए 2 से, तो 2 आया, यानी 2 समय और हुआ। तो ये कह रहे हैं कहाँ गया, इस प्रकार अपूर्वकरण का से अधिक काल में गुण श्रेणी शीर्ष से प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से निक्षिप्त करता है। गुण श्रेणी शीर्ष से, गुण श्रेणी शीर्ष कौन सी हुई, 14वां समय तक, 8 4 और 2 समय जो अधिक मिला है वो गुण श्रेणी, वहां तक गुण श्रेणी होती है, तो वो गुण श्रेणी शीर्ष कहलाता है। 14वां समय गुण श्रेणी शीर्ष कहलाता है। ऊपरी में अनंतर स्थिति में असंख्यात गुना द्रव्य, उसके ऊपर गोपुच्छाकार से द्रव्य, इसी प्रकार वापस वही पढ़ गए क्या, इसी प्रकार अपूर्वकरण के द्वितीय समय में भी गुण श्रेणी निक्षेप होता है। स्थिति कांडक का काल स्थिति बंध का काल तुल्य है, बराबर है, यानी जितने समय तक स्थिति कांडघात होगा उतनी ही देर तक स्थिति बंध भी होती रहेगी। किंतु इतनी विशेषता है कि
प्रथम स्थिति कांडोत्कीर्ण काल और प्रथम स्थिति बंध काल से द्वितीय आदि स्थिति कांडोत्कीर्ण काल और द्वितीय स्थिति संबंधी बंधों का काल यथाक्रम विशेषहीन है। क्योंकि ऊपर ही बता दिया ना कि पहले समय में तो पृथकत्व सागर स्थिति कांडघात करता है ना, तो वही यहाँ पर बता रहे हैं। और स्थिति भी पल्ले के संख्यात में भाग, पल्ले के संख्यात में भाग, पल्ले के संख्यात में भाग कम होती जा रही है। तो वही कह रहे हैं कि पहले समय में जितना होता उससे बहुत कम कम होता चलता, विशेषहीन होता जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज बताना चाहेंगे जो बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनेंगे सब कोई। परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो स्थिति कांडघात कम हो रहा है पहले से, है ना, और स्थिति बंद कम हो रहा, तो वो तो चलो ठीक है। तो ये कैसे? ज्यादा ज्यादा होना चाहिए ना, बाद में विशुद्धि ज्यादा हो रही है तो पहले में पृथकत्व सागर हुआ तो आगे 2 पृथकत्व सागर होना चाहिए, 2.5 पृथकत्व सागर होना चाहिए, क्योंकि विशुद्धि तो बढ़ रही है। ऐसा नहीं क्यों हो रहा अनुभाग है? होगा ना, अब तो उसमें अनुभाग बढ़ेगा उसमें तो। अनुभाग से मतलब यहाँ पर स्थिति और अनुभाग, स्थिति तो हो ही रहा ना जी बाबूजी, स्थिति कांडघात हो रहा है। तो पहले समय में पृथकत्व सागर और बाद में ये कह रहे हैं कि कम 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 हो रहा, तो जबकि विशुद्धि बढ़ रही है। जैसे जैसे अनिवृत्तीकरण काल में जा रहा खूब विशुद्धि बढ़ रही है, असंख्यात गुनी असंख्यात गुनी विशुद्धि बढ़ रही है। तो पहले पृथकत्व सागर है तो बाद में तो और ज्यादा होनी चाहिए ना। इसका एक उदाहरण से समझाते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण जो आया शास्त्रों में ही आया। आपने 1 बाल्टी पानी लिया, उसमें एक तौलिया डाल दिया, हाँ। अब तौलिया को आपको सुखाना है, उसको खंगा के सुखाना है। आपने तौलिया बाहर निकाला, अभी आपने कुछ भी ताकत नहीं लगाई, ऐसे भी नहीं किया, लेकिन पानी झर 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 पानी गिरता है। कितनी जोर पानी गिरता है? हम कोई कपड़ा डाल के बाल्टी में से ऐसे निकालते हैं तो अभी कुछ भी नहीं किया हमने, दूसरा हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन पानी कितनी जोर से गिरता है? खूब जोर से गिरता। फिर हम ऐंठते हैं तो थोड़ा उससे भी कम, और ऐंठते तो, और लास्ट में कितनी ताकत लगाते हैं। हाँ, महाराज को आहार देना है, 10 मिनट में साड़ी सुखानी है, कितनी ताकत लगाते हैं तो 2 बूंद पानी गिरता है। सबसे बढ़िया उदाहरण इसका। द्वितीय समय स्थिति बंधों का काल यथाक्रम विशेषहीन होता है। एक स्थिति कांड में हजारों अनुभाग कांड, एक स्थिति कांडक जो खाता है उसमें अनुभाग कांड 1000 बार हो जाते हैं। बहुत अच्छा इसका लब्धि सार में, इसलिए थोड़ा सा मेरा मन था कि प्रथमोपसम तो लब्धि सार में हम लोग पढ़ ही लेते। बहुत अच्छा वर्णन है, हम तो उसको नहीं पढ़े होते तो आज हम नहीं समझा पाते आप लोग को, थोड़ा भी हमको खुद ही नहीं कुछ समझ में आता। इसके आपने इस जो प्रकार उदाहरण समझाया ना, अभी आपने जो उदाहरण दिया ना, उसका मतलब कर्म कम कम होते जा रहा है, जैसे पानी झड़ता जा रहा है कपड़े का। अभी जो आपने दृष्टांत दिया, तो इसका मतलब कर्म कम कम होते जा रहे हैं, इसलिए स्थिति कांडक घाट घटता जा रहा है। नहीं, इसलिए स्थिति कांड तो आप जो पानी से वैसे लगा इसलिए कह रहे हैं क्या? कर्म की स्थिति तो अभी बहुत दूर तक अभी तो जाएगी, अभी तो अनिवृत्तीकरण काल में है, बहुत दूर तक। अभी तो कितनी तरह का करण होगा, हम लोग जीव कांड में फिर से पढ़ेंगे। अभी देखिएगा 13वें गुणस्थान में भी कितने तरह का करण बताए हैं आचार्य। लास्ट में जो बच जाता है कर्म, लगता है उसको खत्म करने के लिए बहुत अधिक विशुद्धि की जरूरत पड़ती होगी, ऐसा कह सकते हैं। कम बचा नहीं कह सकते हैं। लास्ट के जो कर्म कहते हैं ना भाई, लास्ट में एकदम सता के मार देता है ना, तो वही चीज होती होगी। बहुत बहुत विशुद्धि होने पर भी बहुत थोड़े थोड़े कर्म खींचते, स्थिति कांडघात बहुत छोटा हो जाता है बाद में। इस प्रकार बहुत हजार, कितनी बार स्थिति का सोचे, कितनी स्थिति, मात्र मात्र अंतः कोड़ा कोड़ी, हाँ, और कितनी जा रही बार बार में। फिर भी क्या कह रहे हैं आचार्य? इस प्रकार बहुत हजार स्थिति कांडक के व्यतीत हो जाने पर अपूर्वकरण का काल समाप्त होता है। और ये इसमें तो बहुत विस्तार से नहीं दिया, फिर भी माता जी ने बहुत अच्छा दे दिया। तो ऐसी चीजें कितनी बार होती है? हजारों बार होती है स्थिति कांड का। तब अंतर्मुख का मात्र काल है वो,
सातवें से आधा काल है, उसमें इतना काम होता है। सोच के देखिए कैसी विशुद्धि होती होगी, वो कैसी विशुद्धि होती होगी। अपूर्व करण के प्रथम समय के स्थित सत्कर्म से अंतिम समय में सत्कर्म संख्यात गुणाहीन है। जो पहले समय में अंत कोड़ा-कोड़ी था, वो लास्ट समय में संख्यात गुना कम हो गया। अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। 3 बज गया। इसको ले लूं क्या, क्योंकि इसमें अब है नहीं कुछ भी। इसको ले लेती हूँ। अथानंतर अनिवृत्तीकरण का हम लोग करण परिणाम कर ही लेते हैं आज। अनिवृत्तीकरण का स्वरूप कहते हैं, एक कर्मी काल समये संठानादिहिं जहाँ निवट्टन्ति न निवट्टन्ति तहं परिणामे हिम्यो जेहु। एकमी काल समये संठानादिहिं जहाँ निवट्टन्ति न निवट्टन्ति तहं परिणामे हिम्यो जेहु। होन्ति अनियट्टि टनोते पडि समयं जस्सिमेक परिणामो विमलयर झानहुदव अग्नि विमलयर झानहुदव हसिहाहि निवट्टकम वणा। कर्म रूपी वन को जलाने के लिए ध्यान रूपी अग्नि। होन्ति अनियट्टि टन्नोते पडि समयं जस्सिमेक परिणामो विमलयर झानहुदव हसिहाहि निवट्टकम वणा। पढ़ें दो गाथा दो लोग। एकं हि काल समये संठानादिः जहाँ निवर्तन्ति न निवर्तन्ति तहन्विय परिणामे हि मिहो जेहु। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। पढ़िए, फटाफट पढ़िए, पढ़ने में हम फिर हम उच्चारण कराना छुड़ा देंगे आप लोग अगर देरी लगाएंगे तो। होन्ति अनियच्चुनोते परिसंयम जस्सिमेके परिणामो विमलय रझाण हुद वह सिहाही नृद्ध कम बड़ा। क्या सुंदर गाथा है। एकमी काल समये, एकमी काल समये माने काल का जो काल है उसका अनिवृत्तीकरण का जो काल है उसमें एक कमी एक समय में विवक्षित जो उसका समय है अनिवृत्तीकरण काल अपूर्वकरण से आधा हो जाएगा। 16 था, 8 हुआ, अब 4 हो गया। संठानादिहिं शरीर, संठान यानी शरीर का आकार, व वर्णादि जो भी संठान आदि यानी वर्ण आदि आकार आदि से निवट्टन्ति वे जहाँ मन जहाँ जैसे जैसे बोला कि अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में जैसे संस्थान जैसे कोई 5 फुट का है, 525 फुट 525 धनुष के थे, 500 धनुष के थे, 10 धनुष के हैं, 7 हाथ के महावीर भगवान थे, है ना। तो कहते हैं संस्थान आदि शरीर का आकार। कोई भगवान अपने कहते हैं ना 2 गोरा 2 सांवला 2 हरिया 2 लाल, अथवा किसी भी वर्ण के थे तो भेद रूप होते हैं। निवट्टन्ति माने भेद रूप होते हैं। न निवट्टन्ति नहीं भेद रूप होते हैं। कहाँ? तो हम भी उस प्रकार से जिस प्रकार से आकार आदि वर्ण आदि का भेद पाया जाता है, तो हम भी उस प्रकार से न निवटंती परिणामे हिम, उस तरह से परिणाम भेद रूप नहीं होता है। जिस तरह से बोला आकार में, रंग में, ऊंचाई में आदि में भेद पाया जाता है जीवों में। कई जीव अनिवृत्तीकरण गुण स्थान से अनंतो अनंतो जीव गुजर चुके हैं, अनंतो अनंत गुजरेंगे। उन सब में शरीर के आकार आदि में अंतर होगा, लेकिन कहते परिणामों में किसी के भी अंतर नहीं पाया जाएगा। ये यहाँ पर ये गाथा हमको बता रही है। जो जीव अनिवृत्त, अच्छा दूसरे का अर्थ कर देते हैं पहले। होती अनियट्टिनो
अनियतिनो, अनियतिनो माने अनिवृत्तिकरण परिणाम होंति माने होते हैं। ते माने वे जीव, पड़ी समयम माने प्रति समय, जस्सी एक परिणामो जिस करण में, जस्सी माने जिस करण में एक परिणामो एक परिणाम रूप, एक रूप ही परिणाम होते हैं। विमल, विमलयर माने अत्यंत विशुद्ध, विमलयर माने बहुत निर्मल, झानहु, झानहु, झानहु दव, दव माने अग्नि, झानहु माने ध्यान रूपी अग्नि, सिहाही शिखा से, यानी निर्मल ध्यान रूपी अग्नि की शिखा से, निबट निबट निवदट कम वन्ना जला दिए हैं, जिन्होंने निबट जला दिए, क्या जला दिए? कम वन्ना माने कर्म के बन को जला दिए हैं। ये शब्दार्थ हुआ। अर्थ क्या यहाँ पर है? जो जीव अनिवृत्तिकरण काल के विवक्षित एक समय में जैसे शरीर के आकार वर्णादि से भेद रूप हो जाते हैं, उस प्रकार परिणामों से भेद रूप नहीं होते हैं, तथा जिस करण में प्रति समय जीवों के एक रूप ही परिणाम है, वे परिणाम अतिशय निर्मल ध्यान रूप अग्नि की शिखा से जलाए हैं कर्म रूपी बन, जिन्होंने ऐसे अनिवृत्ति रूप परिणाम होते हैं। इस करण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम एक समान ही होते हैं, अन्य रूप सर्वथा नहीं होते। एक समय में प्रवेश जो जीव कर रहे हैं, पूरे अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के काल में उनका परिणाम एक जैसा ही चलेगा, एक बराबर ही चलेगा। इसी प्रकार द्वितीय आदि समयवर्ती जीवों के परस्पर समानता जानना। अनिवृत्तिकरण काल प्रमाण रूप गच्छ सो अंक संदृष्टि में 4 रूप है। पहला का 16 था, फिर आधा उससे आधा होता है तो 8 था, अब इसका और आधा समय हो गया यानी 4 हो गया। अर्थ संदृष्टि में वही काल अंतर मुहूर्त कहते हैं। अंक संदृष्टि में तो हम उसको 4 लिए हैं गच्छ को, काल को, लेकिन अर्थ संदृष्टि में तो वो अंतर मुहूर्त ही कहा जाता है। अनिवृत्तिकरण प्रविष्ट होने वाले के समय प्रथम समय से ही अपूर्वकरण के अंतिम स्थिति कांडक से, अंतिम स्थिति कांडक जो हो गया है, विशेषहीन अन्य स्थिति कांडक आरंभ होता है। याद हो तो आप लोगों को हम लोगों ने पढ़ा था, स्थिति कांडक घात विशेष रूप से क्या कहा गया? 9वें 8वें गुणस्थान में। पर कब तक होता रहेगा ये? जब तक कर्म खत्म होंगे तब तक होता रहेगा। शुरू यहाँ हुआ है, अब देख रहे हैं अपने लोग 9वें गुणस्थान में भी हो रहा है। पूर्व की स्थिति बंध से पल्लोपम के संख्यात्मक भाग प्रमाणहीन अनिस्थिति बंध का भी आरंभ होता है। अब स्थिति कैसी बन रही है? पल्ले के संख्यात्मक भागहीन, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी, तथा घात करने से शेष रहे अनुभाग के अनंत बहुभाग प्रमाण अनुभाग कांडक घात भी वहीं पर ग्रहण होता है। किंतु गुण श्रेणी निक्षेप पूर्व का ही रहता। गुण श्रेणी निक्षेप जैसे पहले हो रहा था 8वें गुणस्थान में, कह रहे हैं वैसे ही होता है। इस प्रकार हजारों स्थिति कांडकों के द्वारा अनिवृत्ति काल के संख्यात बहुभाग अंतर किया जाता है। विवक्षित कर्मों की अधस्तन उपरितन स्थितियों को छोड़कर मध्य की अंतर्मूर्त प्रमाण स्थितियों के निश्चयों का परिणाम विशेष के कारण अभाव होने को अंतरकरण कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा? अंतरकरण हो रहा है। अंतरकरण में ऊपर का परिणाम ऊपर रखते, बीच नीचे का नीचे रहा उदयावली में, और बीच के परिणामों को ऊपर नीचे कर देते हैं। हम लोग छायिक सम्यक दर्शन में समझे हुए हैं। उस समय जितना स्थिति बंध काल या स्थिति कांड काल है, उतने काल के द्वारा अंतर हो जाता है। अर्थात गुण श्रेणी निक्षेप के अग्राग्र गुण श्रेणी शीर्ष से लेकर नीचे गुण श्रेणी आयाम के संख्यात्मक भाग प्रमाण स्थिति निषेकों का खंडन हो जाता है। अंतर से नीचे की कर्म स्थिति है ना, जो अंतरकरण किया तो बीच में जगह खाली किया, तो उसके नीचे की स्थिति क्या कहते हैं? अंतर से नीचे की स्थिति, और प्रथम स्थिति से और द्वितीय स्थिति अंतर से ऊपर की कर्म स्थिति, अंतरकरण के नीचे की, बीच में तो विशेष
विशेष परिणाम से कर्मों का अभाव हो गया। जिन भी कर्मों को ये वहां पर उस समय कर रहे हैं आयु कर्म को छोड़ करके, तो नीचे जो नीचे वाली स्थिति और जो अंतर कर्म स्थिति, प्रथम स्थिति से स्थिति, अंतर से ऊपर कर्म स्थिति से, तब तक आगाल प्रथम स्थिति में आवली प्रत्यावली शेष रहती है। कब पढ़े थे आगाल प्रत्यागाल किसमें पढ़े थे? जीवकांड में जी में आया था। और विशेष करके हम लोग, आवाज नहीं आ रही क्या? कर्णन योग के समय में हम लोगों ने पढ़ा था। प्रथम स्थिति के द्वितीय स्थिति के परमाणुओं को प्रथम स्थिति में अपकर्षण बस लाना आगाल है। जो दूसरे समय में कर्म आता उदय में, उसको पहले स्थिति में ले आना आगाल है। प्रथम स्थिति के कर्म परमाणुओं को द्वितीय स्थिति में उत्कर्षण बस ले जाना प्रत्यागाल। पहले समय में उदय आने वाले कर्म थे और उसको द्वितीय स्थिति में चला गया तो कहते प्रत्यागाल है। प्रथम स्थिति में आवली और प्रत्यावली शेष रहने पर विवक्षित कर्मों की गुण श्रेणी आगाल और प्रत्यागाल नहीं होता। जब आवली मात्र के कर्म रह जाते हैं तो कहते हैं आगाल और प्रत्यागाल नहीं होता। किंतु प्रत्यावली में से ही उदीर्णा होती है। आवली प्रमाण उदीर्णा सबको जान रहे हैं। उदीर्णा कब तक हो रही है? प्रत्यावली है तब तक हो रही उदीर्णा। आवली प्रमाण प्रथम स्थिति के शेष रहने पर उदीर्णा भी नहीं होती। ये नियम है। जब कोई भी कर्म आवली मात्र बच जाता है तो उसमें उदीर्णा नहीं होती। ये सब जगह नियम है। किंतु प्रथम स्थिति के अंतिम समय तक स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात संभव है। अनुभाग और स्थिति कांडक घात हो रहा है, पर सबसे पहले आगाल प्रत्यागाल बंद हुआ, फिर यानी अपकर्षण उत्कर्षण बंद हुआ और उसके बाद उदीर्णा बंद हुई। अब स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात जब तक समय वहां पर है, कर्म की स्थिति है, तब तक होता रहेगा। क्योंकि वहां पर अंतिम स्थिति बंध के साथ उनकी परिसमाप्ति देखी जाती है। क्योंकि स्थिति बंध अभी हो रही है, स्थिति बंद हो रहा है तो स्थिति कांडक घात और स्थिति अनुभाग कांड, क्योंकि पहले ही बता दिए कि स्थिति कांडक घात का काल और स्थिति बंद का काल एक ही है। ये पहले आचार्य हमें बता दिए। इस प्रकार प्रथम स्थिति के समाप्ति के साथ अनिवृत्ति काल समाप्त हो जाता है। क्या दिए? नीचे वाली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण का विस्तार पूर्वक कथन लब्धि सार ग्रंथ के उपसम सम्यक्त्व नामक प्रकरण में किया गया है। अतः इन तीनों करणों का विशेष स्वरूप जानने के लिए लब्धि सार ग्रंथ, जो आचार्य शिव सागर ग्रंथमाला से ही प्रकाशित हुआ है, देखना चाहिए। इति श्री आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित गोमठ सार कर्म कांड की सिद्धांत ज्ञान दीपिका नामा हिंदी टीका में त्रिकरण चूलिका नामक 8वां अधिकार पूर्ण हुआ। थोड़ा सा हम पढ़े हुए थे तब तो बिल्कुल ही नहीं समझा पाते भाई, आप लोग को भी कठिन नहीं लगा होगा। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बस मोटे मोटे रूप से समझ में आ जाता है। एक बार अधिकार खत्म हुआ, पहले उसका 9 बार नमोकार करें, फिर जिनवानी स्तुति करते हैं। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विद्धातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावाणि ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देवजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पद। द्वादशम जिनवानी माता की। मंजू जी आप बहुत बाहर रहते हैं क्या? मंजू सेठी जी बहुत दिन के बाद दिखे।
सुनती हूँ रोज आपका। बच्चे आए हुए हैं ना घर में, दो ही थी अच्छा, दो ही थी आई हुई है, दोनों छोटी छोटी। बहुत अच्छा। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सभी को जय सादर श्री जय राम। जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी की वंदना, सबको सादर जय। बड़ों को प्रणाम, भाभी को प्रणाम, बाकी हम लोग ऐसा प्रतिमाधारी कर को सकते वंदना, हैं। बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कर रहे हैं। हाँ, उसमें कुशाल तेरे